ये टारगेट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का घर नहीं हो सकता अगर हम उसको ये नहीं तय करेंगे कि हमें उसके लिए आज क्या करना चाहिए। वो सीखना है पहले हमें आज क्या करना है, और उसके बाद फिर उसको हमें लगातार 5 साल के लिए प्रयास करते रहना है। 1 करोड़ रुपए का घर 100% होगा हमारे पास में। और ये इस सिस्टम की पावर है दोस्तों। और उस सिस्टम की पावर के साथ हमें अपनी पावर को यूज में लेना है, इस्तेमाल में लेना है, तो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, काम जिसको बोलते हैं कि काम क्या करना है, देखो सिंपल साधारण सा काम हमें करना है। सबसे पहले 6 बेसिक के बारे में भी बात हुई, 8 कोर स्टेप्स के बारे में भी बताया गया, और हमने सुन भी लिया है उसको, अच्छा भी लगा होगा कई चीजें। लेकिन हम कल सुबह उठ के इन इन 14 जो काम बताए हैं, 8 कोर स्टेप्स और 6 का जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, उनमें से क्या करने वाले हैं सुबह उठ के, ये तय करना जरूरी है अपने लिए। क्योंकि दोस्तों, हर दिन निकल जा रहा है अपना, हर दिन चला जाएगा, अगला दिन भी चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, आएंगे भी यहाँ पे, सीख भी रहे हैं, लेकिन क्या नहीं हो पा रहा है, हम उसको अपनी निजी चैलेंजेस, प्रॉब्लम, समस्याएं, या हमारी जो भी डेली रूटीन के काम है, चाहे वो हमारे जॉब से रिलेटेड हो, हमारे अपने निजी काम से संबंधित हो, हम यहाँ पे कामयाबी देने वाले कामों को अगर नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस थोड़ी बढ़ेगा। फिर तो एक चीज का हमें हमेशा पता रहेगा कि आरसीएम बहुत बढ़िया काम है, आरसीएम के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, है ना। तो कुछ नियम बनाने हैं अपने को जिनके ऊपर हम हर दिन कुछ ना कुछ काम करें। तो 3 4 सरल सरल से काम है जिनके ऊपर फोकस करना है। पहला, टारगेट क्या बनाना हमें, क्योंकि ये लक्ष्य के ऊपर बेस्ड इंडस्ट्री है, बिना टारगेट के यहाँ पे काम चलता नहीं है, तो हमें टारगेट बनाना होता है। और टारगेट में जो सबसे पहला काम तय करना है, जो टोटली हमारे हाथ में है, एक चीज को नियम बना लें दोस्त, और इसी चीज के ऊपर अपने को बात करनी है किसी के साथ में भी। देखिए, जो साथी इस पोर्टल पे आ रहे हैं ना रात को, वो मेरे को 100% बिलीफ है कि वैसे ही नहीं बैठते हैं यहाँ पे आके, वो जेन्युइनली कामयाबी चाहते हैं। तो कामयाबी का पहला मंत्र क्या है कि 1500 पीवी से कम किसी साथी का नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तक हम इसको पालन नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो हम अपनी टीम के अंदर, देखो, बिजनेस करोड़ों में चला जा सकता है, कहीं पे भी चला जाएगा बिजनेस, ये करोड़ों में चला जाएगा, अरबों में भी चला जाएगा। लेकिन किस नियम का पालन करने से जाएगा? सबसे सरल नियम क्या है यहाँ पे, वो है 1500 पीवी। 1500 पीवी से कम करने वाले लोग दिमाग लगा रहे हैं, ये समझ लेना आप। और जो 1500 पीवी करता है, मेरा मानना यह है कि वो अपने घर के लिए लगभग लगभग सामान यूज करता है, जो उसकी बाकी के रेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हैं वो उसकी आदत में आ जाएंगे। लेकिन 1500 पीवी से जरूर शुरू करना चाहिए। और 1500 पीवी का मतलब क्या होता है? लगभग 3,000 रुपए का सामान। लेकिन एक भी परिवार ऐसा नहीं है दोस्त जिसमें 4 5 हजार रुपए का सामान ना लगता हो। अब बाकी को हम छोड़ देते हैं आदत बदलने के बाद का काम, लेकिन 3,000 का सामान हर घर में लगता है। तो एक कमिटमेंट सबसे पहले ये करना है कि 3,000 से कम, यानी कि 1500 पीवी से कम मेरे को करना नहीं है। अगर हम इस नियम का पालन करेंगे ना, आप इसका पालन करके देखिएगा, तो हमारे हमारे सामने दूसरा टारगेट क्या आता है कि जब मैं 1500 कर रहा हूं तो मेरे को 1500 करवाना भी है किसी का। क्यों? क्योंकि आसान है ये, उसके लिए भी उसकी जरूरत है। हो सकता है कि 5,000 उसकी जरूरत ना हो, 5,000 उसके घर पे ना लगता हो, क्योंकि 10,000 का खरीदना पड़ेगा। वो थोड़ा स्किल्ड व्यक्ति कर सकता है, हो सकता है किसी में रुचि ज्यादा हो, किसी की कैपेबिलिटी सेल करने की, प्रमोट करने की हो। कुछ सेवा कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं लोग, जो किसी को टेस्ट कराने के नाम पे प्रोडक्ट को यूज करवा सकते हैं, उसका वो कीमत भी वसूल सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसी भी खूबियां होती हैं, वो भी लोग आपकी टीमों के अंदर आएंगे। लेकिन सोचो आप थोड़ा सा, कोई भी परिवार, उसका किचन और बाथरूम 3,000 रुपए के बगैर नहीं चलता है दोस्तों। तो किसी को भी हमें आसानी से लाना पड़ेगा यहाँ पे। और आसानी कैसे करनी है, इसी के लिए हमें काम करना है, इसी के लिए हमें कन्विंस करना है। आप ज्वाइन करा रहे हैं किसी को, तो सबसे पहले बैठ के समझाइए उसको कि घर का सारा सामान खरीदना है। सारे सामान में क्या आएगा, मैं एक एक प्रोडक्ट की लिस्ट बना के आपको पेश कर सकता हूं। आप गारंटी के साथ नोट कर ले दोस्तों, 3 4 हजार रुपए से कम में एक व्यक्ति का किचन बाथरूम चलता नहीं है, 1 महीने का, अगर एक व्यक्ति ऑनेस्टी के ऊपर आए तो। और जब करोड़ों का कारोबार है तो ऑनेस्टी क्यों नहीं होनी चाहिए फिर? तो इसका मतलब तो हम खुद के साथ में ही फिर कहीं ना कहीं छल कर रहे हैं। कामयाब भी होना चाहते हैं, यानी कि वही बात आ जाएगी कि गाड़ी को भगाना भी चाहते हैं, लेकिन ब्रेक पे भी पैर है और रेस भी पूरी दबाई हुई है। तो इसलिए क्या करें, हम एक लक्ष्य बनाएं, सभी के सभी साथी जितने भी इस पोर्टल पे हैं, एक मुहिम चला सकते हैं हम।
बाउंड करें दोस्त कि 1500 से कम की किसी को खरीदारी करनी नहीं है। हमारा एक महीने का टारगेट क्या होना चाहिए? अब दूसरी बात, हमें लक्ष्य एक बनाना है। ज्वाइनिंग कराना मुश्किल नहीं है, करोड़ों ज्वाइनिंग आरसीएम के अंदर। मुश्किल क्या है? मुश्किल है दोस्तों इसका नॉलेज लेके लोगों के घरों के सामान को बदलवाना, 1500 पीवी करवाना, और वही टारगेट बनाइएगा आप। अब मैं टारगेट ये बनाता हूं कि 5 लोगों को 1500 पीवी करवाऊंगा इस महीने के अंदर। मेरे पास में बहुत बहुत बड़ी लिस्ट है, कम से कम भी 30-35 हजार लोगों की लिस्ट है। तो उनमें से मैं 5 लोगों को नहीं ढूंढ सकता, ढूंढ सकता हूं, करना पड़ेगा मेरे को उस पर। आप लोगों की टीम के अंदर हो सकता है 20 लोग ज्वाइन हो, 10 लोग हो, 5 लोग हो। आप उनमें से टारगेट बनाओ कि किसको, मेरे को क्यों टर्मिनेट हो रही है आईडी। घर का सामान खरीदने के लिए ज्वाइन करवाया था, घर ही का सामान खरीद नहीं पा रहा है व्यक्ति, कारण क्या है? या तो उसको महंगा लगता है या उसको खराब लगता है। ना तो आरसीएम का सामान महंगा है और ना आरसीएम का सामान खराब है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम हमारे अंदर है दोस्तों कि हमने कन्विंसिंग पावर को नहीं समझा अभी कि कैसे लोगों को चेज किया जाए, कैसे उनको मनाया जाए, प्रस्यू कैसे किया जाए उनको कि यस आइएगा आप यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक लक्ष्य बना के काम करना है। दूसरी चीज, बड़ा फास्टली कहां पे हम सीख सकते हैं चीजों को जहां से बदलाव आएगा। आप कुछ इस तरह के लोगों को 1500 पीवी पे लाइएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? पैसा ओवरफ्लो होगा, पैसा जाएगा लोगों के पास में। और पैसा क्या होता है? अभी सुरेश जी ने लास्ट की जो स्लाइड दिखाई थी ना, 50 लाख रुपए तक की इनकम की, ये 100% सत्य है कि ये सत्य हो सकता है किसी के साथ भी। लेकिन शुरुआत कहां से है? 1000 से। 1000 की अमाउंट छोटी थोड़ी ना है। 1 रुपए का सिक्का भी मिस हो जाए ना, अपने से गिर जाए कहीं पे, उसको ढूंढते हैं हम कहां पे गिरा है, तुरंत उठा लेंगे उसको। 1000 रुपए की इनकम आ सकती है दोस्तों। क्या करने से आएगी? आपको तो वही 3000 का सामान खरीदना है ना, तो 3000 का सामान खरीद लिया, और एक दिन आपके पास में बिगिनर का स्टेप क्लियर हुआ, तो आपके घर पे 1000 की इनकम आई। तो क्या हुआ? सामान तो 2000 का पड़ गया आपको वो। तो इस चीज को समझना भी है पहले और समझाना भी है पहले हमें। तो सबसे पहला लक्ष्य बनाएं कि मेरे को खरीदारी का टारगेट बनाना है अपना, 1500 पीवी से कम किसी का नहीं होना चाहिए। मैं रेगुलर 5000 पीवी करता हूं। अब 5000 पीवी ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सीख लेंगे तो आसान है ये, बहुत ज्यादा नहीं सीखेंगे तो दोस्त फिर मुश्किल है ये। अब क्या सीखना है इसमें? सोचो आप थोड़ा सा, सीखने की क्या बात है? अभी गौरी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि गिलोय तुलसी है या तुलसी अपनी है, पंच तुलसी है। कितना सा यूज बता दिया, कितनी सारी चीजों में इस्तेमाल बताया उसका। अगर हम ये चीज किसी को बता दें, गिलोय तुलसी का रस पीने से सर्दी में कितनी सारी चीजों में लाभ मिलेगा। आम लोग दोस्तों एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाके बहुत ज्यादा नुकसान उठा रहे हैं। सिर्फ बताने वाला चाहिए उनको कि आप प्राकृतिक रूप से तैयार आरसीएम के सामान को इस्तेमाल करके अपने आप को बहुत सारी अवांछित परिस्थितियों से तो बचा ही सकते हो, लेकिन अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकते हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हो, और बिजनेस भी बढ़ा सकते हो। तो पहला काम क्या करना है अभी? समझ लेना, अपने को दिमाग नहीं लगाना है इसमें, दिल लगाना है। क्योंकि यहां पे मामला तनख्वाह पाने का नहीं है, यहां पे मामला एसेट बनाने का है, संपत्ति बनाने का है। तो इसलिए इस बात को विशेष तौर पे ध्यान में रखें। जितने भी साथी हैं दोस्तों, पहले हम शुरू करें इसको कि हम 1500 पीवी से कम नहीं करेंगे। एक माहौल बिल्ड करना अपने को आने वाले 1 साल के अंदर कि हजारों लोगों को 1500 पीवी के ऊपर लेके आए। क्यों? क्योंकि ये आसान है, कि कोई डिमांड थोड़ी क्रिएट करनी है कि उसके घर पे लगता नहीं है जी, लगवाना पड़ेगा। ये तो लगता है, सिर्फ क्या करना है? समझाना है। और समझाने की कला यहां पे सीखेंगे हम प्रतिदिन आके। अगर यही 2 काम कर लिए हमने, समझना सीखना है और समझाना, आगे क्या करने के लिए? सामान इस्तेमाल करने के लिए। तो आप यकीन मान ले दोस्तों, 1 साल के अंदर जो ये सुरेश जी ने बोली है ना बात की 50,000 रुपए की इनकम आ सकती है, गारंटीड आ सकती है। मेरे से लिखवा लें आप, स्टाम्प पेपर ले आओ, मैं लिख के दे सकता हूं, लेकिन इसको हूबहू डुप्लीकेट कर लें आप, 100% हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है, जो हमारे टोटल हाथ में है, सिर्फ एक डिसीजन लेना है। हमारा गार्जियंस हो सकते हैं, पिताजी हो सकते हैं, मैडम हमारी माता जी हो सकते हैं, माँ हो सकती है, कोई भी जॉब करने वाला हो सकता है। एक घर में 20,000 की भी तनख्वाह अगर पाई जा रही है दोस्त, तो 3,000 का खर्च करने की आदत बनाओ अगर अमीर बनना है तो। अमीरी का मतलब वो अंबानी वाली अमीरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं बात कर रहा हूं सम्मान के साथ लाइफ को जीने की बात। अभी नहीं जी रहे हैं बहुत सारे लोग। तो नंबर 1 ये काम कर ले। 2500 पीवी करने की कैपेबिलिटी है जिनके अंदर, 2500 करें। परिवारों में लगता है 5000 का भी सामान, जो कमिटेड है 5000 का भी खरीदते हैं,
5,000 पीवी भी खरीदते हैं, 10,000 का खरीदते हैं, कुछ लोगों को शेयर कर देते हैं, कुछ लोगों को अपने घर पे यूज करते हैं। तो ये चलता है। तो इसको फर्स्ट डिसाइड करें अगर आपका टारगेट क्लियर है तो। दूसरा काम क्या करना है? अब दूसरा काम जो हमारे को करना है जिससे हमारी इनकम ज्यादा बड़ी आएगी, बहुत ज्यादा बड़ी इनकम आएगी। क्योंकि अभी जो लोग आपकी टीम में जुड़े हुए हैं ना, मान लो 100 लोग जुड़े हैं, 100 लोगों को अगर आप 1500 पीवी पे लेके आएंगे तो 1.5 लाख का बिजनेस होगा। लेकिन 1.5 लाख के बिजनेस से कितनी इनकम आएगी? 10-12 हज़ार रुपए की आ जाएगी। हमें इनकम कितनी चाहिए? 1 लाख रुपए की चाहिए, 50,000 की चाहिए, 2 लाख की चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेटवर्क बिल्ट करना है। और नेटवर्क बिल्ट कैसे होगा? आप सोचो थोड़ा सा। अपने आप नहीं होता दोस्त। ये अभी योगेंद्र पर्वत जी बोल रहे थे ना कि एक एक लाइन का तो हमें भी मास्टर बनना ही पड़ेगा। अगर एक लाइन, 2 लाइन चलती है, एक लाइन में मान लो कि बिजनेस बढ़ रहा है अपना, तो दूसरी लाइन तो चलानी पड़ेगी ना। और जब दूसरी लाइन चलाई जा सकती है तो तीसरी भी तो चल सकती है। क्यों नहीं चल सकती है? तीसरी भी चल सकती है। तो इसलिए इस संशय में नहीं उलझे। जरूरत क्या है? जरूरत है सुरेश जी की तरह से प्लान दिखाना सीखने की। बस दैट्स ऑल, हो गया काम। क्यों बढ़ रहा है बिजनेस सुरेश जी का? यही तो कारण है, क्योंकि इन्होंने अपना विश्वास बनाया अपनी टीम के अंदर, लोगों के अंदर। इन्होंने आप पीपीटी देख रहे थे, ये मेरे को पता कैसे ऐसे ही नहीं बन गई है दोस्तों। इन्होंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे। ऐसे ही नहीं एंगल बनते हैं, ऐसे ही थोड़ी कंज्यूमर से वैसे ही बना दिया। पता नहीं कितनी मेहनत की हुई होती है, तब जाके पीपीटी बनती है। तो ये तो चलो एक डिजिटल है। और सीखने में जब हम रील देखना सीख सकते हैं तो क्या पीपीटी बनाना नहीं सीख सकते? हो जाएगा वो भी। सिंपल है, वेरी सिंपल है। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं। लेकिन मेहनत करके भी अगर 1 लाख रुपए आ जाए तो मेहनत को भूल जाता है व्यक्ति, फिर परेशान नहीं करती है वो। तो इसलिए दूसरा काम क्या करना है हमें? नेटवर्क बड़ा करने वाला काम करना है। और नेटवर्क बड़ा कैसे होगा? नेटवर्क बड़ा होगा दोस्तों प्लान दिखाने से। 8 कोर स्टेप्स का जिक्र किया, ये कई बार दिखाई जा चुकी हैं चीजें। 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स। 8 कोर स्टेप में एक बड़ी अच्छी बात बोली है। दूसरा जो कोर स्टेप्स है क्या? सो 5 मिनिमम प्लान पर वीक। हर सप्ताह 5 प्लान कम से कम दिखाओ। अब आप ईमानदारी से देखो कि मतलब 5 प्लान हर सप्ताह, 4 सप्ताह है तो 20 प्लान। क्या 20 प्लान हो रहे हैं महीने के अंदर? ज्यादातर लोगों के नहीं होते हैं दोस्त। तो नेटवर्क कैसे बढ़ेगा? पैसा तो नेटवर्क से आएगा, नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है। तो आसान तरीका क्या है? आसान तरीका है होम मीटिंग। सबसे बड़ी चाबी है होम मीटिंग। जब हम एक व्यक्ति को प्लान दिखा सकते हैं तो क्या 10 को खड़ा होकर नहीं दिखा सकते? दिखा सकते हैं। अब जो व्यक्ति प्लान दिखा सकता है ना, तो उसको एक ड्यूटी समझना है अपनी कि मेरी टीम का जो साइज है उसमें कौन व्यक्ति है जिसको मेरे को खड़ा करके प्लान दिखाना सिखाना है। चुनाव कीजिएगा। लीडर बनाना पड़ता है, अपने आप नहीं बनेगा दोस्त। लीडर बनाना पड़ता है अपने को। निर्माण किया जाता है लीडर का। 6 महीने, 1 साल, 2 साल का समय लगता है एक लीडर बनाने में। जैसे एक बच्चे को जवान करने में 18-20 साल लगते हैं ना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है गार्जियंस, पेरेंट्स को। तब जाके वो मतलब 18-20 साल का जवान लड़का बनता है। कितना खर्च करना पड़ता है, कितना ध्यान रखना पड़ता है चीजों का, तब जाके बनता है। तो यहां पे भी लीडर बनाना पड़ता है अपने। लीडर कौन? जो अपने लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाए। इसके पीछे दूसरे लीडर की मेहनत होती है, तभी दोस्तों रिवार्ड मिलता है एक दूसरे को इसका। और तभी इंडस्ट्री वो दे सकती है जो कहीं पे भी, राजेश पांडे जी ने बोला था ना कि यहां से जो मिल सकता है शायद ही वो दुनिया का दूसरा काम दे पाए कोई। तो इसलिए होम मीटिंग करना सीखिएगा। नहीं आती है तो अपलाइन को ले लो साथ में, आती है तो डाउनलाइन को लेकर चलो साथ में। सिंपल सा फार्मूला है। क्यों नहीं हो सकता है? जब हम 4-6 महीने के अभ्यास से इस पोर्टल पे लोगों को बोलना सिखा सकते हैं, तो क्या फिजिकल वर्क करके, ग्राउंड पे जाके, फील्ड में जाके, प्लान प्रेजेंटेशन करके लोगों को मास्टर नहीं बनाया जा सकता? बनाया जा सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि करते नहीं। हम करते हैं तो कहीं ना कहीं अनमने ढंग से होता है, अपने तरीके से होता है। तो वेल प्लान्ड करें। होम मीटिंग का मतलब होम मीटिंग करना नहीं है दोस्तों, अच्छी होम मीटिंग को डिजाइन करवाइएगा। 20-30 लोगों की प्लानिंग करो। आप किसी लीडर को बुला रहे हैं, टाइम ले रहे हैं उसका, वो प्लान दिखाएगा, अपना अनुभव बताएगा, एक्सपीरियंस बताएगा, कॉन्फिडेंस देगा लोगों के अंदर। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए सामने 20 लोग चाहिए। जो ऐसा कर पाया तो समझ लो उसके लिए बड़ा काम होगा।
अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं ना हम भाई, हम होम मीटिंग रखवा रहे हैं और 20-30 लोग नहीं है वहां पे, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने फिर प्लानिंग अच्छी नहीं की लोगों को इनवाइट करने के लिए, हमारे पास में लोगों को इनवाइट करने का तरीका अच्छा नहीं है, कन्विंसिंग पावर कमजोर है अपनी। तो उसमें भी परफेक्ट हुआ जा सकता है, कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, बुलाने के तरीके हैं लोगों को, कोई भी तरीका इस्तेमाल करो। देखो एक चीज बोलते थे कि आप इनवाइट करो लोगों को, मीटिंग के लिए बुलाओ, मीटिंग में बुलाओ, लोग आते ही नहीं है तो क्या बोला जाता था पता आपको? बोला जाता था कि जबरदस्ती लेके आओ, नहीं आता कोई तो उसको बोरी में सील के लेके आओ। मकसद की दोस्तों, देखिए प्रॉब्लम कहां तक है, प्रॉब्लम किसी भी हर व्यक्ति अपनी जगह पे सही है, आरसीएम नहीं अच्छा लग रहा है उसको, ये अच्छा नहीं लग रहा, प्रोडक्ट महंगा लग रहा है, वो लग रहा है, कब तक? जब तक वो एक अच्छे व्यक्ति को सुनता नहीं है ध्यान से। आपने माहौल में लाके बिठा दिया, उसका बैठना मजबूरी हो गई, बैठ गया तो सुनना मजबूरी हो गई, और सुन लिया गलती से तो समझ में आना मजबूरी है उसकी फिर, तभी निर्णय करता है एक व्यक्ति। और आप जितने भी लोगों को सुन पा रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं बार बार कि मैं उस मीटिंग में गया था, मैंने उस लीडर को सुना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ वहीं पे समझ में आएगा। तो इसलिए हमें होम मीटिंग को प्लानिंग करना है अच्छे तरीके से, ये बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला एक अकेला टूल है होम मीटिंग। उसके बाद क्या करना है, देखिए कारोबार बड़ा करना है, तो हमें कारोबार बड़ा करने वाले स्टेप्स को फॉलो करना है। अगला कदम क्या करना है हमने दोस्तों, डिस्प्ले वॉल के ऊपर प्लान करना है। कंपनी ने एक बहुत बेहतरीन सुविधा दी हुई है, मेरे को पता है कि जब हम काम करते थे तो डिस्प्ले वॉल होता ही नहीं था, तो कितनी मुश्किलों का सामना करके एक व्यक्ति को पिकअप सेंटरों से सामान दिलवाना, कटवाना, कई तरह के चैलेंजेस रहते थे। लेकिन डिस्प्ले वॉल आने के बाद कितना आसान हो गया काम। अब उसकी पावर को लोग नहीं समझ रहे हैं, भाई नहीं समझे ना समझे, लेकिन हमें समझना है दोस्त। कंपनी ने तो पूरे भारत में लाखों डिस्प्ले वॉल दी हुई है लोगों को, लेकिन जो लोग इसकी पावर को समझ के काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम है उनकी टीमों के अंदर। तो जब कहीं और पे हो सकता है तो हमारे पास में क्यों नहीं हो सकता है ये? तो इसके ऊपर ना एक मास्टरी बनाइएगा कि मेरा डिस्प्ले वॉल है। अभी हम अगले नेक्स्ट कुछ मंथ के अंदर इन चीजों के ऊपर और बेहतर काम करने वाले हैं। डिस्प्ले वॉल के ऊपर फोकस बनाएं। एक डिस्प्ले वॉल का मतलब एक मास्टर प्लानिंग तैयार करो कि एक डिस्प्ले वॉल मींस कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट मूव हो जाना चाहिए उससे हर महीने। और कैसे होगा, एक डिस्प्ले वॉल के चारों तरफ के की लिस्ट बनवाइएगा, उस लिस्ट पे लोगों को थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, प्लान कर दे, 1-to-1 भी हो सकता है, होम मीटिंग हो सकती है। तो बड़े आराम से काम ये करना है अपने को, और कुछ नहीं फालतू के कामों में कहीं पे भी उलझना है। जो काम करने से आपका बिजनेस बढ़े, आपका कारोबार बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपकी पर्सनैलिटी बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, वही तो काम करने चाहिए। फालतू का वो बंदर की तरह जंगल तोड़ने से कोई फायदा थोड़ी ना है। भाग दौड़ कर रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, खूब भाग रहे हैं, ठीक ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग कर रहे हैं, थक तो गए हैं लेकिन पहुंचे कहीं नहीं है, वहीं के वहीं खड़े हैं। तो वैसा नहीं करना अपने को। अपने को इसके ऊपर डिस्प्ले वॉल का एक मास्टर प्लानिंग तैयार करें दोस्तों। लिस्ट निकालें किन किन साथियों की डिस्प्ले वॉल है। जितने मैं अभी देख पा रहा था, बहुत सारे लोग हैं डायमंड क्लब करते हैं, सबके पास डिस्प्ले वॉल है। जितने साथियों, जो साथी डायमंड क्लब करते हैं ना रेगुलर, उन सब के पास में डिस्प्ले वॉल है। तो डिस्प्ले वॉल है ना, तो एक बात को समझो दोस्तों, डुप्लीकेट करो ना उसको, आप अपनी टीम में ढूंढो। ये मत सोचो, समझौता ना करें लोगों के साथ कि सर उसकी ये समस्या है, उसकी, भाई समस्या खत्म करने के लिए ही तो आरसीएम कर रहे हैं। जब हमारे पास में समस्या है ना, तो उस समस्या के साथ में कुछ टाइम के लिए आगे बढ़े, और उसके बाद फिर क्या है दोस्त, वो आपके जीवन की सारी समस्या खत्म कर देगी। तो इसलिए डिस्प्ले वॉल, पिकअप सेंटर के लिए प्लान करें अपनी टीमों के अंदर लोगों को। बहुत सारे लोगों के अंदर कैलिबर होता है दोस्तों, बहुत सारी उनके अंदर चीजें होती हैं, लेकिन हम उनको बता नहीं पा रहे हैं। पिकअप सेंटर की ओपनिंग करने के लिए स्टेशन चूज करें। एक पिकअप सेंटर का मतलब क्या है कि आप किसी भी एक व्यक्ति को लाखों रुपए तक का रोजगार दे सकते हैं। एक व्यक्ति के परिवार से एक महिला आराम से बैठ के किसी भी पिकअप सेंटर को ऑपरेट कर सकती है। बिलिंग करना है, एक महिला डिपो चला रही है, हमारी टीम के अंदर ही एक महिला डिपो चला रही है, 3.5 करोड़ रुपए की सेल है। रविंदर जी जानते हैं, देहरादून के डिपो की 3.5 करोड़ रुपए की सेल है सर। एक सिंगल महिला ऑपरेट करती है। किसी दिन बुलाऊंगा उसको, मौका मिल गया तो आपके साथ में डिस्कशन करने के लिए। घर से अकेली निकली थी, अकेली रहती है, अकेली ऑपरेट करती है डिपो को, और 3.5 करोड़ की सेल करके काम कर रही है दोस्तों। 100 से ज्यादा पीयूसी है उसके देहरादून के सराउंडिंग में।
हमें क्या करना है? हमें 3.5 करोड़ की सेल को छोड़िए दोस्त, हमें कम से कम अपने डिस्प्ले वाल पिकअप सेंटर बनवाएं, वहां पे किसी को सक्सेस करने के लिए उसका प्लानिंग बनवाइएगा। म- प्रस्ताव रखें लोगों के सामने। आप ये ना सोचे कि पता नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, इसकी ऐसी स्थिति है। हमारा मकसद क्या होता है? हमारा मकसद है कि लोगों तक हम अपनी बात को अच्छे से पहुंचा दें, बाकी का काम लोगों का होता है। तो ये इसके ऊपर जरूर फोकस बना लें, नोट कर ले इसके ऊपर। और इसके ऊपर ना अपन एक वो भी करेंगे, जो काउंसलिंग हमारी चल रही है, उन काउंसलिंग में हम इन चीजों के ऊपर, देखिए मेरे को टारगेट दीजिएगा आप दोस्त, मैं उसके लिए जी जान लगाऊंगा। लेकिन जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं ना, आप उसके ऊपर आके देखो एक बार, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी ग्रोथ 100% पॉसिबल है उससे। थोड़े से टाइम के बाद आपको खुद फील होने लग जाएगा कि बदलाव आ गया मेरे बिजनेस के अंदर। तो उसके ऊपर अपने को प्लान करके काम करना है। तो इस पे लेके आइएगा। और लास्ट में क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें अपना खुद का और अपनी टीम का लेवल का, किसी पिन लेवल का टारगेट बना के काम करना है। आप देखिएगा अपनी टीम में कौन व्यक्ति किस पिन लेवल के लिए डिजर्व करता है, उसका कैलिबर कितना है, वो कितना टाइम दे पाता है, सीखने की कितनी इच्छा है उसके अंदर। उन सब चीजों को मेजर करो और खुद को भी वैल्यूएट करो। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों दूसरों को नाप तोल करते रहे और खुद का ना करे, है ना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। तो क्या करना है? अपनी टीम का कोई बिगनर है तो सोचो उसको बिगनर बनाना है। तो आप एक व्यक्ति को बिगनर बनाएंगे ना, तो आपकी संभावना स्टार्टर बनने की बनेगी कि नहीं बनेगी? आप आप अपनी टीम के अंदर एक स्टार्टर बनाने के लिए अगर पूरा महीना काम करेंगे, आपकी प्लानिंग मास्टर ओपनर बनने के लिए बनेगी कि नहीं बनेगी? 100% बनेगी। आप अकेले थोड़ी ना इस काम के अंदर। यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरत चीज है कि अकेला नहीं है व्यक्ति। दुनिया के हर दूसरे काम में अकेला होता है, यहां पे अकेला नहीं है। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो आपकी किसी भी होने वाली गलती से बचाने के लिए आपको तैयार रहते हैं, कैसे बचाया जाए, कैसे और अच्छे से करवाया जाए काम को। तो दोस्तों कहीं ना कहीं फिर दूसरा भी भावना आती है कि सरेंडर करके काम करना है। ऑनेस्टी हमारे अंदर जरूर चाहिए। ईमानदारी के बगैर कुछ नहीं होता है। बगैर ऑनेस्टी के बड़े काम कभी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए सच्चाई के ऊपर चलना पड़ता है, तभी बड़े काम संभव है। छोटे मोटे हो सकते हैं बेईमानी, चालाकी, शातिरता, चकारी मकारी से, लेकिन बड़े काम कौन से बड़े काम? लाखों रुपए की इनकम आए जहां पे वास्तव में, है ना, लाइफस्टाइल बेहतरीन हो जहां पे, वो किससे होंगे? वो जेन्युइनली काम करने से ही होंगे। अपने काम के प्रति ईमानदार होना, अपने काम के प्रति समर्पित होना। बाकी की चीजों में हम लाइफ में ठीक है, थोड़े शातिर, चालाक और स्वार्थी भी होना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई शोषण भी ना कर पाए। लेकिन अपने काम के प्रति ऑनेस्ट जरूर होना चाहिए। जिस काम से आप बड़ी उम्मीदें रख रहे हो, जिस काम में आप बड़ा प्राप्ति करना चाहते हो, उस काम के प्रति ईमानदार और समर्पित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो तब जाके अपना काम बढ़िया हो जाएगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट थे, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जरूर लिखे होंगे। और खाली लिखना नहीं है दोस्तों, इनके ऊपर बात करना है, फिर अपने को दोबारा भी बात करेंगे। और ये टारगेट ना, आप मैं जितने भी साथी यहाँ पे आ रहे हैं, ऑलमोस्ट मैं सभी को जानता भी हूँ अच्छे से। और जिन लोगों के साथ में काउंसलिंग कर चल रही है, जिन लोगों के टारगेट बने हुए हैं, उनके साथ में हमारे कुछ काम, देखिए गाय दूध देती नहीं है दोस्तों, निकालना पड़ता है ना। मेरे को पता है मेरे को क्या करना चाहिए। अब मैं जो आपसे करवाना चाहता हूं वो, उसको हमारे को फोकस बनाना है फिर कि वो करना है अपने को। अब उसमें नुकसान हो तो मना कर दो बिल्कुल कि नहीं नुकसान है सर इसमें। तो जब नुकसान नहीं है ना दोस्तों, तो आप एक बात को ध्यान में रखो, तकलीफ के बगैर फिर दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। तकलीफ तो आती है, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आराम से कुछ नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। तो इसलिए आप इस चीज को फॉलो कर लें। और 1500 पीवी वाला जो हमारा ये चैप्टर है ना, इसको आप दिल में बसा लें। देखिए टीसी छाबड़ा जी 2500 पीवी की बात करते हैं, 5000 पीवी की बात करते हैं, 50,000 की और 1 लाख की भी बात करते हैं। हम बिल्कुल सबसे छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, सबसे छोटे लेवल की बात कर रहे हैं, यानी कि 1500 पीवी। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं इस चीज को दोस्तों कि बहुत सारे लोग जिनके पास पर्याप्त आय नहीं है, वो बहुत सोच समझ के अपने मैनेज करके चीजों को उनको चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी ड्रीम है उनके, बड़े ड्रीम है, बड़ी कामयाबी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी कामयाबी को इस 1500 रुपए के घर के सामान के साथ जोड़ दें आप। 1 साल का कमिटमेंट करें, 1 साल तक लगातार खरीदारी करवाएं आप उनसे 1500 पीवी की। जो फायदे मिलेंगे वो सब आपको पता है, वो बताएं उनको आप।
लेकिन अगर एक साल उन्होंने इस काम को अपने साथ में लग के कर दिया, तो एक साल के बाद में दोस्तों उनके बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। कितना सामान खरीदेंगे एक साल के अंदर वो? आप 1,500 3,000 के हिसाब से लगा लो, 35 36 हजार रुपए का सामान आएगा। आप गौर कर लो, इससे ज्यादा का सामान हर महीने, हर साल में एक परिवार के अंदर आता है। बस उनको मैनेजमेंट सिखाना अपने को कि इनको मैनेज करके करो आप। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर घर के सामान को हमें पैसा, बोलते हैं ना कि कर्ज पे लेके भी खाना पड़े ना सामान, हालांकि कर्ज पे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हमें, हमारे को पता है कि वो हम जितना कमाते हैं उसमें से खर्च करना होता है। लेकिन अगर ऐसा करना भी पड़े तो एक साल तक ये करके देखो, और अपने एंटीना को सीधा रख के काम करने की भावना बना के। तो मतलब मेरा मानना ये है कि जितना हम एक साल में खर्च करेंगे ना, एक साल के बाद हर मंथ उतनी इनकम के ऊपर आ सकते हैं। तो इतनी बड़ी संभावना है इसके अंदर। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी अपने बीच में हैं, समय तो वैसे हो गया अपना ज़्यादा, 9:15 बज गए हैं मेरी समझ में। एक दो साथी हैं अपने बीच में, उनको सुनते हैं, उसके बाद फिर फिनिश करते हैं। तो मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करता हूँ रिस्पेक्टेड रविंद्र कुमार यादव जी। वेलकम सर, एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू गुडिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज का सेशन मेरे को सबसे बेहतरीन लगा सर, क्योंकि चाहे होस्टिंग की बात करें, चाहे सुरेश जी का मार्केटिंग प्लान जो डिजिटल हुआ है, मैं तो डिजिटल को थोड़ा सा, मैं इस मामले में अपने गुरु मान चुका हूँ सुरेश जी को। अभी प्लान होने से पहले ही मेरे पास कॉल, मैं उनको कॉल किया था कि सर मुझे को वो स्लाइड मोबाइल से चल पाएगा कि नहीं। बताया कि सर सब कुछ बढ़िया चल जाएगा। उस प्लान में सब कुछ उन्होंने दिया। और आपने सर ने जो एक बात पकड़ी है कि जी कितने सरल स्वभाव से, सरल तरीके से हम प्लान दिखा रहे थे। एक आम आदमी इसको इजीली समझ सकता है, और ऐसे ही हमें प्लान देना है ताकि सामने वाले इसको इजीली समझे। हम ना ज्यादा अग्रेसिव भी होना, ना ज्यादा हमको लोअर कैटेगरी में भी जाकर के लोअर टाइप से भी बात करना है। बिल्कुल हम शालीनता से प्लान किसी को देना। इस तरह का प्लान तो बहुत शानदार रहा। और लास्ट में जो आपकी जो चर्चा हुई आपके द्वारा, ये हमारे सोने पे सुहागा की तरह है सर। ये बिल्कुल हर साथी को आपसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। टाइम ज्यादा हो चुका है, ओवर टू कृपाल सर। थैंक यू। थैंक यू रविंदर जी, बहुत बहुत